नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.2 टीवी में। इस हफ्ते प्रमुख वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या वीडीए ने स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ की संभावित मंजूरी से लाभान्वित होकर असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने सफलतापूर्वक $44,000 का आंकड़ा पार कर लिया, क्योंकि इन्वेस्टर्स, विशेष रूप से व्हेल के रूप में जाने जाने वाले बड़े इन्वेस्टर्स काफी एक्टिव रहे। हालांकि कुछ ट्रेडर्स ने बाद में यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा जारी होने से पहले सावधानी बरतने का विकल्प चुना है, जो फेडरल रिजर्व के अगले कदम का आकलन करने के लिए एक प्रमुख संकेत है। जाहिर तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी नरम रुख दिखा रही है, क्योंकि ये वर्तमान में 0.6% कम होकर $43,853 पर ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ETH भी पीछे हट गई है और वर्तमान में 3% नीचे $2,242 पर ट्रेड कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि BTC में पिछले हफ्ते में 16% और इस साल अब तक लगभग 170% की वृद्धि हुई है। इसका टोटल मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में लगभग 5% बढ़कर $858.9 बिलियन हो गया है, जबकि ट्रेडेड टोकन का टोटल वॉल्यूम 43% बढ़ा है। डेटा सोर्स कॉइन ग्लास के अनुसार बिटकॉइन की कीमत में बढ़ोतरी ने शॉर्ट ट्रेडर्स को मजबूर कर दिया है, जो ग्रुप मूल्य वृद्धि के खिलाफ बेट लगा रहा है। अकेले मंगलवार को $90 मिलियन के घाटे में कटौती करने के लिए अपनी स्थिति को कवर करने के लिए सोमवार को $70 मिलियन के शॉर्ट लिक्विडेशन में जोड़ दिया। इस बीच ब्रॉडर मार्केट में मिक्स्ड ट्रेंड देखा जा रहा है। BNB सालाना निचले स्तर पर ट्रेड कर रही हैं, जबकि XRP ADA अन्य सकारात्मक क्षेत्र में ट्रेड कर रही हैं। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.7% घटकर $1.59 ट्रिलियन हो गया। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 5% कम होकर $76.6 बिलियन हो गया। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $8.4 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन $67.9 बिलियन, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 10.9% और 88.6% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 53.9% है, जो दिन के मुकाबले 0.15% अधिक है। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.4% गिरकर 54,090 पर आ गया है। इस बीच एक फेडरल जज ने बैंक सीक्रेसी एक्ट के उल्लंघन के एक मामले में बाइनेंस के फाउंडर सीजी को दोषी याचिका की स्वीकार कर लिया है, और लेकिन अभी तक इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि क्या सीजी फरवरी में सजा सुनाए जाने से पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वापस जा सकते हैं। USDT स्टेबल कॉइन के इशूअर टेदर ने कथित तौर पर अपने बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट से $1.1 बिलियन से अधिक की कमाई की है। रणनीतिक खरीद के साथ अपनी BTC होल्डिंग को मजबूत किया है और रीसेंट प्राइस सर्ज से मुनाफा कमाया है। कंपनी ने हर बिटकॉइन की एवरेज प्राइस $22,480 पर खरीदी, जिनमें से ज्यादातर मार्च 2023 से पहले खरीदे गए। टेदर ने अपने रिजर्व में विविधता लाने और मजबूत करने के लक्ष्य के साथ मई 2023 में अपनी नेट प्रॉफिट का 15% बिटकॉइन में निवेश करना शुरू किया। CTO पाओलो आडोइनो ने बिटकॉइन की डिसेंट्रलाइज्ड नेचर और लिमिटेड सप्लाई की प्रशंसा की। इसे ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन किया। बिटकॉइन का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहा है। ये 12.6% वीकली गेन के साथ $41,821.40 पर ट्रेड कर रहा है, जिसने क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखी है। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में 2023 में एक मजबूत उछाल देखा गया है, जिसका मार्केट कैप $1.6 ट्रिलियन से अधिक है, और बिटकॉइन और ईथर जैसे प्रमुख एसेट्स ने महत्वपूर्ण लाभ भी हासिल किया है। सोलाना बेस मीम कॉइन बॉन्क इनू 4 दिसंबर को सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो संभावित रूप से ओवरऑल बुलिश मार्केट ट्रेंड से लाभान्वित हुआ। बॉन्क की सफलता का श्रेय आंशिक रूप से सोलाना के साथ उसके जुड़ाव को खो दिया जाता है, और जिसमें हाल ही में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। एनालिस्ट जेकब कैनफील्ड का अनुमान है कि सोल $1,000 तक पहुंच सकता है, जो संभावित रूप से बिटकॉइन के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एसेट बन सकता है। क्रिप्टो करेंसी सेक्टर ने 2022 के दौरान दर्ज किए गए ज्यादातर लॉसेस को क्लियर कर लिया है। बिटकॉइन की रीसेंट रैली ने डोजकॉइन जैसी नॉन सीरियस क्रिप्टो करेंसीज में रुचि बढ़ा दी है, जो पिछले 24 घंटों में 10% से अधिक बढ़कर अप्रैल के बाद पहली बार $0.10 से ऊपर ट्रेड कर रही है।
डोज की कीमतों में भी 7 दिनों में 27% की वृद्धि हुई है, जो क्रिप्टो मार्केट में उछाल का संकेत है। डोज से जुड़ा नोशनल ओपन इंटरेस्ट एक हफ्ते में 58% बढ़कर $625 मिलियन हो गया है, जो 2 नवंबर 2022 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। कई एक्सचेंजों पर फंडिंग रेट्स एनुअलाइज्ड 50% या उससे अधिक तक बढ़ गई हैं, जो परपेचुअल फ्यूचर्स रिलेटिव में कीमतों का पता लगाने के लिए प्रीमियम का संकेत देता है। पॉजिटिव रेट्स लॉन्ग बेट्स के लिए इन्वेस्टर की प्राथमिकता और मूल्य वृद्धि के लिए कलेक्टिव ऑप्टिमिज्म का संकेत देती हैं। ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म आर्कम इंटेलिजेंस के अनुसार रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप की इथेरियम होल्डिंग में पिछले 30 दिनों में $1 मिलियन की वृद्धि हुई है। अक्टूबर में ट्रंप की ETH होल्डिंग का मूल्य $2.7 मिलियन से अधिक था। बिटकॉइन में तेजी आ रही है। BTC $44,000 के करीब पहुंच गया है और ETH $2,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस उछाल का श्रेय अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स में गिरावट और स्पॉट बिटकॉइन ETF की अपेक्षाओं को दिया जा सकता है। ट्रंप के ETH वॉलेट में अब $3.7 मिलियन से अधिक राशि है, जो उनके पोर्टफोलियो में 37% की वृद्धि का संकेत देता है। क्रिप्टो मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव हो रहा है। प्रोशेयर्स की बिटकॉइन स्ट्रैटेजी ETF एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में $1.47 बिलियन तक पहुंच गई है। ये रेगुलेटेड और एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स के बीच बिटकॉइन के प्रति ग्रोइंग एपेटाइट का संकेत देता है। इंक्यूबीटा एक AI फोकस क्रिप्टो करेंसी ICO $6 मिलियन का आंकड़ा पार करते हुए अपनी प्री सेल में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन तक पहुंच गया है। BITO ETF की सफलता टॉप क्रिप्टो कॉइन्स को देखने के तरीके में बदलाव का संकेत देती है। साथ ही बिटकॉइन को ग्लोबल स्टेज पर एक लेजिटिमेट और वैल्यूएबल एसेट क्लास के रूप में देखा जा रहा है। रवैया में ये बदलाव फाइनेंशियल वर्ल्ड में बिटकॉइन की ब्रॉडर एक्सेप्टेंस और रिकॉग्निशन को इंगित करता है। ब्लैक रॉक और फिडेलिटी जैसी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स अमेरिका में बिटकॉइन स्पॉट ETF उपलब्ध करवाने के विचार को लेकर उत्सुक हैं। US SEC ने ग्रेस्केल के इथेरियम ट्रस्ट को स्पॉट ETF में बदलने में देरी की है, जिससे डेडलाइन 25 जनवरी 2024 से बढ़ गई है। SEC का तर्क है कि प्रस्तावित नियम परिवर्तन का मूल्यांकन करने और उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए विस्तारित अवधि आवश्यक है। देरी इसलिए हुई क्योंकि अमेरिका एजेंसी 10 जनवरी की मंजूरी से पहले फाइनल अमेंडमेंट पर 13 स्पॉट बिटकॉइन ETF एप्लीकेंट्स के साथ काम कर रही है। देरी के बावजूद क्रिप्टो कम्युनिटी स्पॉट इथेरियम ETF के भविष्य को लेकर ऑप्टिमिस्टिक बना हुआ है। ब्लूमबर्ग ETF एनालिस्ट जेम्स सिफाट का सुझाव है कि देरी सामान्य है और उन्होंने सभी 7 स्पॉट इथेरियम ETF एप्लीकेंट्स और उनकी डेडलाइंस की एक तालिका साझा की है। उन्होंने ब्लॉकस्ट्रीम के CEO एडम बैक की आलोचना का जवाब देते हुए 2024 के मध्य तक संभावित मंजूरी का संकेत दिया। ब्लूमबर्ग के एरिक बाल्चुनास का सुझाव है कि आर्क और वानिक को 23 मई 2024 को अपनी फाइनल डेडलाइन तक मंजूरी मिलने की प्रबल संभावना है, क्योंकि उनसे स्पॉट बिटकॉइन ETF के सेम मैकेनिक्स का उपयोग करने की उम्मीद की जाती है और उन्हें पहले ही US SEC से ग्रीन लाइट मिल चुकी है। एशिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड CSOP सऊदी अरेबिया ETF हांगकांग एक्सचेंज में लिस्ट हुआ है, जिसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट में $1 बिलियन आकर्षित किया है। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया ETF इन्वेस्ट सऊदी अरेबिया इंडेक्स से संबंधित पोर्टफोलियो में निवेश करता है, जिसका मार्केट कैप $270 बिलियन से अधिक है। इस सऊदी विजन 2030 प्रोजेक्ट क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और ग्लोबल एंगेजमेंट के रोडमैप के अनुरूप है। टॉप होल्डिंग्स में सऊदी अरामको और AI राजी बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट शामिल है। पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड सऊदी अरेबिया का $700 बिलियन का सोवरेन वेल्थ फंड को एंकर इन्वेस्टर के रूप में नामित किया गया है। CSOP एसेट मैनेजमेंट जो ETF का प्रबंधन करता है, ने PIF से $1 बिलियन की इनिशियल फंड रेजिंग की राशि का खुलासा करने से इनकार कर दिया, लेकिन इसे प्रोडक्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण कॉर्नरस्टोन इन्वेस्टर कहा। साउथ कोरिया की वीमेडको ने ब्लॉकचेन गेमिंग और AI में ग्लोबल कंपनीज को आकर्षित करने के लिए दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के इनोवेशन हब के साथ पार्टनरशिप की है। दुबई सरकार द्वारा स्थापित हब वैश्विक Web3 गेम उद्योग का समर्थन करने और वीमेक्स ऑनबोर्डिंग कंपनियों का पोषण करने के लिए $100 मिलियन का निवेश कोष बनाएगा। वीमेक दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ एक मान्यता प्राप्त क्रिप्टो करेंसी के रूप में
वीमिक्स को रजिस्टर करने के लिए भी अप्लाई कर रहा है, जिसके पास वर्तमान में 5 मान्यता प्राप्त क्रिप्टो करेंसी है: बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल और टॉन। Thunderswap.com, एक डिजिटल फाइनेंस प्लेटफॉर्म ने NFT आर्टिस्ट डॉक्टर टोलर के नेतृत्व में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया में विस्तार किया है। ये कदम क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन में एक नए युग का प्रतीक है, जो लग्जरी, कन्वीनियंस और सिक्योरिटी का ब्लेंड पेश करता है। प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसी खरीदने और बेचने, सीमलेस OTC ट्रांजैक्शन और डिजिटल करेंसीज का उपयोग करके रिपल रियल एस्टेट खरीद की सुविधा जैसी सेवाएं प्रदान करता है। सिक्योरिटी, कन्वीनियंस और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस पर इसके फोकस से इन तेजी से विकसित हो रहे मार्केट में लोगों के क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़ने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3words.tv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।